बिल्लो एक छोटी सी गोलमोल चूहिया थी। उसकी मम्मी कहती थी कि उसकी आंखें दो मोती जैसी हैं। बिल्लो को दौड़ना, कूदना और सबसे ज्यादा अखरोट, वॉलनट तोड़ तोड़ कर खाना पसंद था। एक सुबह जब बिल्लो ने आंख खोली तो उसने सोचा, आज मैं अपनी मम्मी को चौंका दूंगी। मैं सुबह सुबह अपनी आवाज में गाना गाकर जगाऊंगी। बिल्लो ने अपना मुंह खोला और आवाज निकाली, पर कुछ नहीं निकाला। उसने फिर कोशिश की, छू छू, आवाज तो नहीं निकली। हाँ, पेट में से खटखट की आवाज जरूर आई। बिल्लो घबरा गई। मेरी आवाज कहाँ गई? उसने अपना मुंह खोला, फिर खोला, लेकिन अब बिल्ली की तरह म्याऊं भी निकल रहा था, कुत्ते की तरह भोभो भी, पर उसकी अपनी प्यारी चूचू नहीं निकली। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, तेरी आवाज खोई नहीं है, वो सो गई है। उसे ढूंढने जंगल जाना होगा। बिल्लो अपनी लॉन्ड्री वाली टोपी पहनकर, जो उसकी दादी की जुदाई की टोकरी थी, जंगल के लिए निकल पड़ी। जंगल में सबसे पहले बिल्लो की मुलाकात मोटर अंकल से हुई। मोटर अंकल एक मेहमान नवाज मेंढक थे जो अपनी मोटर बोट चलाते थे। उनका मोटर फर्र फर्र करता था। बिल्लो ने पूछा, अंकल, क्या आपने मेरी आवाज देखी? वो चूचू करती थी। मोटर अंकल ने कहा, चूचू? नहीं बेटा, मेरी मोटर तो फर्र फर्र करती है, सुनो तो। मोटर अंकल ने बोट की स्पीड बढ़ाई और जोर से फर्र रर्र की आवाज निकाली। आवाज इतनी तेज थी कि बिल्लो के कान बंद हो गए। बिल्लो ने कान खोलकर कहा, नहीं अंकल, मेरी आवाज इतनी बदमाश नहीं है, शुक्रिया। आगे बढ़ी तो बिल्लो ने देखा बैटरी अंकल, जो एक खरगोश थे, अपना रेडियो चलाने की कोशिश कर रहे थे। रेडियो में से सिर्फ कर कर की आवाज आ रही थी। बिल्लो ने मदद की, अंकल, शायद बैटरी खत्म हो गई। बैटरी अंकल ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तेरे पास बैटरी है क्या? मैं अपना गाना सुनना चाहता हूँ। बिल्लो ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां थी उसकी फेवरेट छोड़ी हुई अखरोट। अखरोट तो थी, पर बैटरी नहीं थी। बिल्लो ने अखरोट अंकल को पकड़ाई। अंकल ने अखरोट काट कर खाया और फिर से रेडियो चलाया। रेडियो अब साफ बोल रहा था। बिल्लो ने पूछा, अंकल, क्या आपने मेरी आवाज देखी? वो चू चू करती थी। बैटरी अंकल ने कान खड़े करके सुना, सुन तो, मेरी रेडियो की आवाज आती है, ला 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 करती है। तेरे वाली आवाज तो नहीं। बिल्लो आगे बढ़ी तो देखा बिल्ली मौसी, जो एक मोटी सी बिल्ली थी, अपने पैरों के नीचे कुछ दबाकर बैठी थी। क्या दबाया है मौसी? बिल्लो ने पूछा। बिल्ली मौसी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा सीक्रेट रेसिपी का डब्बा है, लेकिन इसका ढक्कन अटक गया है, जरा खोल दो ना। बिल्लो ने ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटका हुआ था। तब बिल्लो ने अपनी टोपी उतारी और उसके तीखे कोने से ढक्कन को उखेड़ा। ढक्कन खट से खुल गया। बिल्ली मौसी ने कहा, शुक्रिया। अब तुम बताओ, क्या ढूंढ रही हो जंगल में? बिल्लो ने कहा, मेरी आवाज खो गई है, चूचू वाली। बिल्ली मौसी ने अपनी आंखें घोल कर लीं। आवाज खो गई? ऐसी बात, मैं तो सिर्फ ही म्याऊं जानती हूं। इतना कहकर वो अपनी रेसिपी के अंदर चम्मच चलाने लगी। थक कर बिल्लो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। ऊपर से छोटू कौवा, जो अभी अभी उड़ना सीखा था, ने देखा। छोटू ने बिल्लो के पास आकर कहा, कांव, क्यों उदास हो? बिल्लो ने बताया, मेरी आवाज खो गई है। छोटू ने कहा, तो अपनी मम्मी को बुलाओ, वो ढूंढ देंगी। बिल्लो ने कहा, मम्मी को बुलाना है पर आवाज ही नहीं है। छोटू ने सोचा, फिर बोला, चल, मेरा आइडिया है, तू मेरी पीठ पर बैठ जा, हम ऊपर से ढूंढेंगे। बिल्लो थोड़ा घबराई, फिर भी छोटू की पीठ पर बैठ गई। छोटू ने अपने पंख फैलाए और थोड़ा सा उड़ा, थोड़ा ही उड़ा, पर इतना कि बिल्लो को अपना घर दिख गया। वहां से उसकी मम्मी उनके घर के सामने वाले कद्दू के पास खड़ी दिख रही थी। मम्मी की आंखें बड़े परेशान से घूम रही थीं। छोटू ने बिल्लो को नीचे उतारा और बिल्लो सीधा अपनी मम्मी के पास भागी। बिल्लो ने दौड़ते हुए अपनी मम्मी को पकड़ लिया। मम्मी ने उसे गले लगाया। बिल्लो ने अपना मुंह खोला और कहा, मम्मी, मम्मी, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसकी नजर कद्दू पर पड़ी। कद्दू के ऊपर एक अखरोट रखा था। मम्मी ने शायद उसके लिए रखा था। बिल्लो ने अखरोट उठाया और मम्मी को दिखाया। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तेरा फेवरेट है ना? बिल्लो ने सर हिलाया और अखरोट को अपने दोनों हाथों में लेकर जोर से तोड़ा। कर्राक की आवाज हुई। अखरोट के टुकड़े गिर गए। बिल्लो ने उसकी गिरी खाई और मम्मी को भी खिलाई। तब उसने अपनी मम्मी को देखा। मम्मी की आंखें प्यार से भरी हुई थी। बिल्लो ने अपना मुंह खोला और छू छू, मम्मी, आवाज आ गई। बिल्लो की अपनी प्यारी
चू चू वाली आवाज वापस आ गई। पता चला आवाज कभी खोई नहीं थी, वो बिल्लो के अंदर थी, बस थोड़ी सी डर गई थी। जब बिल्लो अपनी मम्मी के पास आई, अपनी फेवरेट चीज खाई, तो आवाज खुद ब खुद बाहर आ गई।